नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हर बढ़ने वाला स्टॉक क्वालिटी स्टॉक नहीं होता। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स कैसे होते हैं, आप अपने स्टॉक्स कैसे चुनें जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार जोखिमों के अधीन है। तो शेयर बाजार में हमेशा ही उठापटक होती रहती है, जहां निवेशक अनिश्चित रहते हैं कि कौन से स्टॉक में अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाएं। क्योंकि आपने भी ये लाइन जरूर पढ़ी होगी, शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। पर क्या जोखिम है यह कोई नहीं बताता। किस प्रकार से उन जोखिमों से बचा जाए यह भी कोई नहीं बताता। इसलिए हम कहते हैं कि हर बढ़ने वाला स्टॉक क्वालिटी स्टॉक नहीं होता है। तो अब ये समझ लीजिए, लिया जाए कि क्वालिटी स्टॉक क्या होता है। तो क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक का मतलब होता है कि अच्छी कंपनी जिसके उत्पाद बढ़िया हों, प्रोडक्ट बढ़िया हों, बाजार में आपको दिखते हों, या बाजार में उपयोग होने वाले उत्पादों में उनके रॉ मटेरियल का उपयोग होता हो। बहुत सी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां आपको यह सब नहीं दिखेगा, परंतु वे क्वालिटी स्टॉक होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप पता लगा पाएंगे कि हाँ, यह कंपनी वाकई काम क्या करती है। और ये जो पढ़ाई का काम है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपको कंपनी के कार्यों व भविष्य में यह कैसा प्रतिसाद देगा पर आप कोई राय बना पाएंगे। बस समस्या यही है कि भारत में इसकी कोई औपचारिक तरीके से कोई पढ़ाई नहीं है। तो खाली समय में टीवी या टाइम पास करने की जगह सीखने की जिज्ञासा रखनी होगी। तो क्वालिटी स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक का भाव आखिर बढ़ता कब है ये भी समझना होगा। इसमें कई प्रकार की खबरें काम करती हैं। अ, जैसे कंपनियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिला, अ, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन 1-2 वर्ष में अच्छी खासी बढ़ जाएगी, या फिर कंपनी ने कोई ऐसा नया उत्पाद निकाला जिसकी बाजार में बहुत ज़रूरत है और बाजार उत्पाद को हाथों हाथ लेगा, उससे भी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको हमेशा ही बिजनेस न्यूज़ पर अपनी पैनी नज़र रखनी होगी। साथ ही यह भी सीखना होगा कि क्या वाकई इस खबर का कोई मतलब भी है या नहीं, या ये खबर ही झूठी है, जो कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा फैलाई जा रही है जो कंपनी के भाव शेयर बाजार में कुछ समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। तो किसी भी कंपनी को का भाव बढ़ाने वाले ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है ना? तो जहाँ कोई ऐसी कंपनी जिसका ना उत्पाद ही अच्छा है, ना ही प्रबंधन है अच्छा है, परंतु अचानक ही बाजार में उससे संबंधित खबरें आपको हर तरफ दिखाई देने लगती हैं। धीरे धीरे वह कंपनी का नाम आपके लिए जाना पहचाना हो जाता है। तो आपको उस कंपनी के इर्द गिर्द बनाई कहानी वाली खबरों पर विश्वास होने लगता है। ऑपरेटर ये गेम बड़ा पैसा बनाने के लिए करते हैं। तो ऑपरेटर जब भी ये काम करते हैं तो वे कंपनी के प्रमोटरों के साथ मिले होते हैं, क्योंकि बिना प्रमोटरों की मिली भगत के ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। प्रमोटर ऐसी स्थिति में अपना स्टेक बाजार से खरीद कर बढ़ा लेगा, या फिर दोस्तों के नाम पर, या फिर शेल कंपनी जो कि छद्म कंपनियां होती हैं उनके नाम से शेयर खरीद लेगा, और सेम टू सेम यही ऑपरेटर भी करेगा। ऑपरेटर क्या है, अपने कई दोस्तों को बोलेगा, उनके दोस्तों को बोलेगा कि भाई ये शेयर बढ़ने वाला है, खरीद लो। तो इस तरीके की आपने बहुत सारी खबरें सुनी ही होंगी। तो जब वे अच्छी खासी मात्रा में शेयर खरीद लेंगे तब बाजार में खबरों को फैलाने का काम शुरू करेंगे। जब शेयर अपने उच्चतम स्तर पर होगा तब प्रमोटर और ऑपरेटर अपने शेयर उन आम निवेशकों को बेचकर बाहर हो जाएंगे। अब चूंकि उस कंपनी में दम ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, अ, अ, तो बाजार में वॉल्यूम अचानक से कम हो जाएगा। तो शेयरों का भाव टूटना लाजमी है। तो वॉल्यूम मतलब जब शेयरों में खरीदी बिक्री का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, परंतु एक उदाहरण से समझाता हूँ। किसी कंपनी का भाव 30 रुपये चल रहा है और ऑपरेटरों ने प्रमोटर के साथ में साठगांठ करके बाजार में शेयरों का भाव बढ़ाने की बात की। कुछ ही दिनों में कंपनी का भाव 150 रुपयों तक चला गया, फिर 175 रुपया भी हो गया। यह भाव बढ़ने का कार्यकाल जो है 6 महीने से 60 महीने, कई बार 1 महीने में भी हो जाता है, कई बार 6-8 साल भी चलता रहता है और उसके बाद में कंपनी बैठ जाती है। तो जब कंपनी के प्रमोटरों और ऑपरेटरों ने देखा कि हाँ, अब आम निवेशक उनकी फैलाई खबरों पर यकीन करने लगा है, तब वे बेचना शुरू करती हैं।
और जिस तेज़ी से शेयर का भाव ऊपर गया था, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो शेयर का भाव नीचे आ जाता है। तो ₹175 से ₹30 रुपयों तक वापस शेयर का भाव आने में कुछ ही महीने लगेंगे। और हमारा आम निवेशक कितना भोला-भाला होता है कि वह उच्चतम कीमत पर शेयरों को खुशी-खुशी खरीद लेता है और कभी भी लॉस बुक करने की नहीं सोचता है। तो जब वो शेयर वापस से ₹30 हो जाता है, तो वो उस शेयर में लंबी अवधि का निवेशक बन जाता है। अपने आप को दिलासा देता है कि कभी ना कभी तो इस कंपनी का भाव वापस से ₹175 आएगा, तब उसे बेच देंगे। तो इस प्रकार की गतिविधियों में कई बार एक ऑपरेटर ही बहुत कुछ कर लेता है अगर वो बड़ा ऑपरेटर होता है, नहीं तो कुछ ऑपरेटर आपस में मिलकर इस तरीके की गतिविधियों को चलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर बाजार में एक्शन कम करना चाहिए। एक्शन के मुकाबले पढ़ाई कम से कम 1 लाख गुना होना चाहिए। तभी आपको अच्छे और ऐसे बुरे शेयर जो कि ऑपरेटर और प्रमोटर मिलकर चलाते हैं, समझ में आएगा। ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं और सेबी, एनएसई, बीएसई सब लोग इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऑपरेटर तो ऑपरेटर हैं, बाजार में कितनी जगहों पर ध्यान रखा जाएगा, कहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आपका पैसा है, आप जो निवेश कर रहे हैं, आपकी गाड़ी कमाई है, तो आप अपना पैसा बचा के रखें, अच्छे से निवेश करें। अ, जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझ में आएगा, तभी आप जो है इन चीज़ों को समझेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लोगों तक पहुंचाने के लिए आप हमारे वीडियो की लिंक को जो है व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।